अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी शॉप पे 70 या 80% ऑफ पर कमाते भी हैं या सिर्फ अपना नुकसान करते हैं। हकीकत जानकर आपका होश से बाहर आ जाएगा। एक कंपनी या ब्रांड जब वो अपनी प्रोडक्ट पे सेल या डिस्काउंट लगाती हैं तो इसके दौरान ये ब्रांड कैसे अपने प्रॉफिट कमाते हैं। आवाम तो सेल के दौरान लूट मार मचा लेती हैं, क्योंकि 70% ऑफ में 10,000 की चीज़ 3,000 में मिल रही होती है। सब लोगों की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद की जाएं, कहीं ये प्रोडक्ट ख़त्म ना हो जाए। लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि असल में हम ब्रांड को नहीं लूट रहे, बल्कि वो ब्रांड हमें लूट रहा है। आपके दिमाग में वो सवाल आएगा, वो कैसे? आइए ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। अहमद रज़ा की एक न्यू वीडियो में खुश आमदीद। जितने भी बड़े ब्रांड होते हैं, कपड़ों से लेकर जूतों तक, वो ब्रांड अपने किसी एक प्रोडक्ट पर मुनाफा काउंट नहीं करते, बल्कि ये ब्रांड अपने स्टोर इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। फ़र्ज़ करें एक शूज़ की ब्रांड है, उस ब्रांड ने 1 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और इस 1 करोड़ से 5,000 शूज़ के जोड़े तैयार करवाए हैं, जिसका मतलब ये हुआ एक जोड़े पे 2,000 का खर्चा हुआ, क्योंकि इस ब्रांड ने बल्क में शूज़ तैयार करवाए हैं। इसलिए कंपनी को हर मरहले में बल्क डिस्काउंट मिलता है। अब ये ब्रांड इन तैयार शुदा शूज़ को न्यू अराइवल में 10,000 रुपीज़ का टैग लगाकर शॉप पर बेचना शुरू करते हैं। अब जो अपर क्लास लोग हैं, मतलब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उन लोगों की तादाद बिल्कुल कम होती है। जो लोग न्यू अराइवल से ख़रीद लेते हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया, ऐसे लोगों की तादाद बिल्कुल कम होती है। फ़र्ज़ करें 5,000 शूज़ में से पहले 2 मंथ में 200 जोड़े 10,000 की प्राइस में बिक गए, जिनकी कुल प्राइस बनती है 20 लाख रुपीज़, और ब्रांड ने टोटल इन्वेस्ट 1 करोड़ की थी, जिसमें से 20 लाख 2 मंथ में बाहर आ गए और 4,800 शूज़ के जोड़े अभी भी बाकी स्टॉक में मौजूद हैं। अब इस मरहले में असल गेम शुरू होता है। इन ब्रांड्स को मालूम होता है कि उन्होंने सिर्फ अपर क्लास को टारगेट किया है, मिडिल और लोअर बाकी हैं। तो ब्रांड को ये भी पता है बकाया सेल लगा दें तो बकाया 4,800 शूज़ के जोड़े अगले 15 दिनों में निकल जाएंगे। अब कंपनी या ब्रांड किसी बड़े या छोटे दिन का वेट करती हैं, जैसे कि नेशनल इवेंट हो या इंडिपेंडेंस डे, जिसको बुनियाद बनाकर ब्रांड सेल लगा सकें। और नाज़रीन, हर महीने कोई ना कोई इवेंट होता है, जैसे वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर डे, ऐसे कई और भी हैं। ब्रांड अब उस दिनों में अगर 70% ऑफ लगाते हैं तो पूरी मिडिल क्लास और लोअर क्लास लट्टू होकर टूट पड़ती हैं उस ब्रांड पर। 70% ऑफ यानी 10,000 का जोड़ा सिर्फ 3,000 रुपये में। हर शख्स के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है, सेल ख़त्म ना हो जाए, हमारी पसंद की चीज़ ख़त्म ना हो जाए। ये सोचकर हर शख्स अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जोड़े ख़रीद लेता है और इस तरह से ब्रांड्स के 4,800 बकाया शूज़ के जोड़े 15 दिन के अंदर सेल हो जाते हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन पर। 4,800 जोड़े बिके 3,000 रुपीज़ पर, जिसका टोटल अमाउंट बना 1 करोड़ 44 लाख रुपीज़। और पिछले 200 शूज़ के जोड़े जो बिके थे, उसके अमाउंट बना था 20 लाख रुपीज़। ये टोटल हुए 1 करोड़ 64 लाख रुपीज़। ब्रांड ने इन्वेस्ट किया था 1 करोड़ और 3 महीनों में 64 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन बहुत मज़े की बात तो आपको पता ही नहीं है, ब्रांड्स की शॉप का रेंट और स्टाफ की तनख्वाहें, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इन सब की टेंशन किसी भी कंपनी या ब्रांड को नहीं होती। इसलिए जो ब्रांड
1 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकता है। उसके पीछे बैकअप में कम से कम 5 करोड़ रुपीस होते हैं। ऐसे ब्रांड्स के पीछे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस टाइकून के हाथ होते हैं। उनके लिए इतनी बड़ी रकम की अहमियत नहीं होती। अब कंपनी का स्टाफ और शॉप का किराया, बिजली का बिल और दूसरे अखराजात ऐसे निकलते हैं जो रकम पीछे बैकअप में पड़ी होती हैं, किसी बैंक में उन्होंने फिक्स करवाई होती हैं। फिक्स करवाने का मतलब है बैंक ब्रांड को उस रकम के बदले माहाना प्रॉफिट देता है। इसी प्रॉफिट से मुलाजमीन का खर्चा और बकाया खर्चे निकलते हैं। अब हम आपको बताते हैं लोग ब्रांडेड चीज़ें खरीदने पर क्यों मजबूर हो जाते हैं। जो भी ब्रांड या कंपनी होती हैं उसके पीछे कई दिमाग चल रहे होते हैं। एक छोटे से शॉप वाला एक अकेली शॉप चला रहा होता है। ब्रांड्स की सिचुएशन इससे बिल्कुल अलग होती हैं। ब्रांड में पूरी मार्केटिंग टीम एलोकेट की हुई होती है। इसका सिर्फ काम ही यही होता है कि कैसे लोगों को मजबूर किया जाए कि वो उनकी प्रोडक्ट खरीदें, और मार्केटिंग टीम हर तरह अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पुश करती रहती हैं। सबसे पहले वो किसी टॉप मॉडल के साथ अपना प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवाते हैं, क्योंकि इन मॉडल या सेलिब्रिटी के चाहने वाले पसंदीदा मॉडल को प्रोडक्ट इस्तेमाल करते देखें और उनका भी करने को ऐसा दिल करे। इस तरह के कई और तरीके ब्रांड्स की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके जाल में फंसकर एक आम आदमी का दिल करता है कि वो भी ऐसी चीज़ें परचेज़ करे। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।